श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि आपका ससुराल कैसा होगा, पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, आपका ससुराल धनी होगा कि असामान्य होगा, निर्धन होगा। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी पुरुष अपनी कुंडली में लागू करेंगे, स्त्री अपनी कुंडली में लागू करेंगे। तो ये योग कैसे बनता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लग्न में, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न में आपका गुरु बैठा हो, लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में सबसे अच्छा गुरु लग्न में होता है, दशम में, चतुर्थ में ये गुरु हो और इसकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव में पड़ रही है, तो आपका सबसे पहला ये पॉइंट होता है कि आपका पति ज्ञानवान होगा, बुद्धि बुद्धि से काम करने वाला होगा, समझदार होगा। और सप्तम भाव में यदि बुध होगा तो आपका पति बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, अपने दिमाग से चलने वाला व्यक्ति होगा, किसी के बहकावे में नहीं बैठेगा। तो ये पत्नी की कुंडली में ये भाव होते हैं। और पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि लग्न में है और दशम में है, लग्न में कहीं भी आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो पुरुष की पत्नी अच्छी होती है, उसके अंदर पुरुषत्व होता है, वो एक उसके अंदर खिंचाव होता है, दो स्त्री उसके प्रति ऑटोमेटिक रूप में एक आकर्षण उसके अंदर होता है, अपने आप खिंचाव होता है। तो शुक्र अच्छा होता है तो आप नारायण होते हैं, लक्ष्मी आपके पास अपने आप आकर्षित होती है। आपको किसी को आकर्षित नहीं करना होगा, आप में इतनी क्वालिटी होगी, आपका शुक्र इतना अच्छा होगा कि ऑटोमेटिक आपसे स्त्रियों का झुकाव होगा। वो गलत ही नहीं हो सकता है, वो किसी तरह का झुकाव हो सकता है। आप पिता के रूप में भी, भाई के रूप में, वो झुकाव एक अलग तरीके का होता है, प्यार अलग अलग तरीके का होता है। स्त्री का प्यार तो स्त्री की तरह होता है, बहनों का भी प्यार हो सकता है। तो आपके शुक्र की स्थिति आपको नारायण बनाती है और लक्ष्मी आपके निवास करती है। शुक्र और बुध की युति कहीं हो तो आप बहुत योग्य पुरुष होंगे, आपके लक्ष्मी आपके अंग में निवास करेगी, आप लक्ष्मी नारायण होंगे। और दूसरा, आपका सप्तम का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी दोनों एक साथ केंद्र में बैठे हों तो ये योग आपके वैवाहिक जीवन को, आपको सुख देने वाला योग होता है। ये योग आपको पत्नी के द्वारा सुख मिलेगा, आप दोनों में बहुत सामंजस्य जीवन चलेगा, आप एक दूसरे में सुख खोजेंगे, सुख के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे। और यदि सप्तमेश और दशमेश का युति हो जाए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा योग है। सप्तमेश और दशमेश की युति व्यक्ति को आपके पति को बढ़ाने वाला होगा, आपका धनाढ्य ससुराल होगा, नामी होगा। आप दोनों की युति, आप दोनों के सामंजस्य से आपके कर्म बढ़ेंगे, आपके व्यापार बढ़ेंगे, सामंजस्य आप में दोनों होता है। तो ये युति भी बहुत अच्छी होती, सप्तमेश और कर्मेश एक जगह कहीं बैठे हों, यह सप्तम का स्वामी कर्म भाव में या कर्म का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो ये भी योग आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला होता है। और सप्तम का स्वामी लाभ भाव में और लाभ का स्वामी सप्तम में, या सप्तम और लाभेश की युति केंद्र में हो जाए तो आपका ससुराल आपके समकक्ष होता है, मतलब आप जैसे होंगे उसी तरह आपका ससुराल भी आपको मिलेगा। और सप्तमेश सातवें का स्वामी का संबंध द्वितीय से हो जाए, द्वितीय का स्वामी सप्तम से हो जाए, सप्तम से हो जाए, दोनों कहीं युति बना के बैठ लें तो ये भी आपके ससुराल की अच्छी स्थिति दिखाता है कि आपका ससुराल धनवान होगा, धन से वो कि उसके यहाँ समस्या नहीं होगी, अच्छी ससुराल आपको मिलेगी। आपकी कुछ भी समस्याएं होंगी तो आपका ससुराल आपके साथ हर समय खड़ा होगा और आपकी मनोकामनाएं भी वो पूरी करेगा। आपकी जो इच्छा होगी तो कहीं ना कहीं आपका ससुराल उसको पूरी करने में मदद करेगा। सप्तमेश और द्वितीयेश कहीं भी हो तो ससुराल से आपको जरूर धन मिलेगा। सप्तमेश द्वितीय में, द्वितीय का सप्तम या कहीं युति बना के बैठ जाएं
तो निश्चित है कि आपको पत्नी के द्वारा, या पत्नी आपकी पढ़ी लिखी सर्विस वाली होगी, या आपको ससुराल से धन जरूर मिलेगा। ये भी योग बहुत अच्छा होता है। और और देखिए, चतुर्थ का स्वामी और द्वितीय का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी, ये दोनों के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति हो तो ससुराल आपका, आपको ससुराल से धन प्राप्ति होता है। ये दोनों की युति कहीं हो तो आपको ससुराल से धन मिलता है। और चंद्रमा से गुरु, चंद्रमा से आपका चंद्रमा कहीं बैठा हो, उसके उसके आगे और पीछे कोई शुभ ग्रह हो तो आपका ससुराल बहुत अच्छा होता है। और लग्न से ये भी हो सकता है और चंद्रमा से भी हो सकता है। तो गुरु और शुक्र, ये चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो कोई शुभ ग्रह सप्तम में बैठे हों, जैसे शुक्र है, बृहस्पति, कोई भी अच्छे ग्रह यहाँ बैठे हों, आपका ससुराल बहुत अच्छा होता है। आपके पति शुभ ग्रह हो तो आपका पति उच्च अधिकारी भी हो सकता है, यदि चंद्रमा से 7वें भाव में, जैसे ये चंद्रमा है यहाँ बैठा हो तो 7वें भाव में बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, 7वीं सीधी दृष्टि आपके चंद्रमा में शुभ ग्रहों की पड़ रही हो तो आपके पति उच्च अधिकारी होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। जिस भी जगह वो काम करते होंगे उनकी एक वहाँ पे पहचान होगी। तो ये सब चीज़ें सप्तमेश से और द्वितीयेश चतुर्थेश का ये सब योग आपको बताता है। आपकी लग्न सप्तम का संबंध, आपकी लग्न और सप्तम का संबंध हो जाए, और वृष राशि तुला राशि हो, और कन्या और तुला इनका स्वामी बुध शुक्र ये सप्तम में बैठे हों तो आपका पति समृद्धशाली होता है। आपका शुक्र और बुध ये सप्तम में बैठे हों, शुक्र बुध सप्तम में बैठे हों तो आपका पति समृद्धशाली होगा। तो ये सब चीज़ें आपके ससुराल पक्ष को बताती हैं, आपका ससुराल से कितना सहयोग होगा। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि देखिए यही सब देती है। यदि आपका सप्तमेश 6, 8, 12 में हो जाए, पीड़ित हो, नीच का हो, तो आपका ससुराल कहीं ना कहीं आपको समस्या देने वाला होगा। आपकी पत्नी से आपको दुख मिलेगा, आपकी पत्नी आपके शत्रु के रूप में खड़ी होगी, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप वैवाहिक जीवन से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ का सामना करने पड़ेगा। यदि 6, 8, 12 में हो और नीच ग्रहों के साथ हो, या पापी ग्रहों के साथ हो, तो ससुराल आपकी अच्छी नहीं होती है। इसमें आपका लग्न देखना होगा कि आपका यदि लग्न मजबूत है, लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आप समस्याओं का सामना कर लेंगे। अपनी उस वैवाहिक जीवन को भी किसी तरह से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और उससे आप उबरने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने आपको ससुराल के बारे में जानकारी दी कि आपका ससुराल कैसा होगा, आपका पति कैसा होगा। तो ये सब जानकारी आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।